तुम्हारे चेहरे को तो देखकर लगता है कि तुम अपनी मेहरू को याद करते हो। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है और मैं खुद भी उसे भुला देना चाहता हूँ। मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़ के। अभी तो मुझे और तंग करना है, इतनी आसानी से कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे बेटा, बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और तुझे तो पता है आजकल क्या हालात हैं। मेरे सिवा तेरा है ही कौन? अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी देखभाल कौन करेगा? जाओ यहाँ से। तो सुनो आमिर भाई, शबीर भाई, जाओ यहाँ से। तुम तो जाओ यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। पागल है यार। मैं इस जिले हुआ को नहीं छोड़ूंगा, इसे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। बहुत अकड़ है ना इसमें, इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। बहुत प्यार कर लिया मैंने तुझसे जिले हुआ, लेकिन अब मैं तुझसे शदीद नफरत करता हूं। तुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, कहीं नहीं। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मैडम आप कहीं जा रही हैं, लंच वगैरह नहीं करेंगी? नहीं शामू काका, मैं लंच नहीं करूंगी, मुझे कहीं जाना है। अच्छा कोई नई खबर, नई ताजी? क्या नई और क्या ताजी मैडम। आप तो जानती हैं अच्छी तरह से कि मेहरू साहिबा अपना ये केस चौधरी साहब के सुपुर्द कर गई थी उनके भरोसे पर। लेकिन चौधरी साहब ये केस इसी महीने खत्म करना चाह रहे हैं। जिन पर उन्होंने भरोसा किया उन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। नाहिद ये समझती थी कि वो जवेरिया को हरा देगी, कि जवेरिया को कोई नहीं हरा सकता। मैडम मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये नाहिद बेगम के जो पैसे वगैरह चोरी होते हैं, इनका सारा इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। और आप जानती हैं अच्छी तरह से कि मुझे ये चीज कतई पसंद नहीं। चोर चिकारी वाला काम मैंने जिंदगी में आज तक नहीं किया। लोग मुझे कातिल कह सकते हैं, डाकू कहलाना मुझे सख्त नापसंद है। आप समझ रही हैं ना मैडम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वाह शामू काका, कातिल कहलवाना तो आपको पसंद है, लेकिन कोई डाकू कहे तो आपकी ईगो हर्ट होती है। खैर मैं इस मामले को देखती हूँ, नाहिद से बात करूंगी कि अपने इर्द गिर्द भी देखे कि आखिर कौन चोरी कर रहा है। मैडम ये सारे काम शानी के हैं, शानी के। जानती हूँ शामू काका, जानती हूँ। खा लेने दे, जितना खाता है खा लेने दे, वक्त आने पर उसकी भी रस्सी खींच लूंगी। लेकिन मैडम मेरा नाम। शामू काका आप फिक्र ना करें, आपका नाम कोई नहीं लेगा। अच्छा अभी आप ऐसा करें, गाड़ी लगवाएं, मुझे लॉयर पर जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का मसला है, जाकर पूछती हूँ कि क्या है। ठीक है मैडम। जुल्फी का मैसेज। हाँ हाँ मैं कह दूंगी। बस तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं बस हो गई बात। किससे बात कर रही थी आप? मेहरू की कॉल थी। क्या कह रही थी मेहरू? बहुत खुश है वहां पर। मैंने तुम्हारी शादी का बताया तो बहुत दुआएं दे रही। दुआएं दे सकती है बस वो मुझे। तुम फिर उदास हो गए ना? अच्छा चलो बताओ, कोई काम था, क्यों आए थे? मैं आपके पास आया था कि मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए हैं। क्यों शकील, मैं और खलील सब कुछ तो कर रहे हैं, क्या जरूरत थी? जानता हूँ भाभी कि आप और शकील भाई मेरे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। इसी वजह से मैंने पैसे उधार लिए, मैं आपको दे दूंगा। शकील तुम इस शादी से खुश तो हो ना?
देखो, अगर कोई भी मसला हो, कोई भी चीज हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो। ठीक, खुश हूं। और हाँ, कल जब दोस्त पैसे देके जाएगा तो मैं आपके पैसों के साथ रख दूं। ठीक है। छोड़ो मेरा हाथ। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। ज़ुलेमा, हाथ छोड़ो मेरा। दो बातें करनी है सिर्फ। छोड़ो मेरा हाथ। कौन? कौन? सिलेमा, मैं हूँ फरा। दरवाजा खोलो यार, कब से बजा रही हूँ मैं। फरा। क्या हुआ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिलेमा, मुझे कुछ बताओगी कि हुआ क्या है आखिर? जिलेमा, मुझे कुछ बताओ तो आखिर हुआ क्या है? तुम क्यों रो रही हो यार? जिलेमा, कुछ बताओ, हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओगी कि क्या हुआ है? शकील, जी भाभी, कोई काम है? हाँ वो मैं चाह रही थी कि तुम गुलशन को शॉपिंग ले जाओ। गुलशन को मैं क्यों लेके जाऊं? शकील, कब तक चलेगा इस तरह? तुम्हारी शादी होने वाली है उससे, दुल्हन बनेगी, बीवी बनेगी तुम्हारी। भाभी, बनने में और होने में बहुत फर्क होता है। मैं उसके साथ नहीं जा सकता अभी। क्या मतलब? जो भी मतलब है भाभी, मैं नहीं जाना चाहता उसके साथ। शकील, जिद मत करो, मैं चली जाती, लेकिन खलील की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं जा रही। क्या हुआ खलील भाई को? ठीक तो है वो? हाँ हाँ, बस बुखार चढ़ा हुआ है, अभी पट्टियां करूंगी तो बेहतर हो जाएंगे। बस तुम ये शॉपिंग का मसला तुम हल कर लो। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अरे हाँ, वो पैसे जो तुम्हें दिए थे ना, वो जरूर साथ ले जाना। भाभी, मेरा साथ जाना जरूरी नहीं है। अम्मी को दे देते पैसे, वो ले जाएंगी। खाला जान का तो तुम्हें पता ही है, और वैसे भी उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। और अगर खलील को पता चला ना कि मेरी जगह खाला जान गई हैं तो बहुत नाराज होगी। अच्छा, मैं थोड़ी देर तक चला जाता हूँ। अब चले जाना बस याद से। हाँ, मैं खलील को देख लूं जरा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? वो तुमसे इतनी बदतमीजी करके गया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मैं बहुत डर गई थी फरा, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस लड़की के बारे में अब्बा को बताना बहुत जरूरी है, पर अब तो उसने हद ही कर दिया। अब तो राशिद अंकल को बताना बहुत जरूरी हो गया। नहीं फरा, तुम अब्बा को नहीं जानती। अगर उन्हें पता चला कि शानी ने घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, वो उसे जान से मार देंगे। तो मर जाने दो, वैसे भी ऐसे लोगों को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे शानी की फिक्र नहीं है, वो भाड़ में जाए, मुझे अब्बा की फिक्र है। मामला ज्यादा आगे बढ़ गया, बात पुलिस तक चली गई तो अब्बा का क्या होगा? वैसे उनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है। लेकिन इस मसले का कोई ना कोई हल तो हमें निकालना ही होगा ना। और तुम ऐसे कैसे बैठ सकती हो? और अगर तुम इसी तरह बैठी रही ना तो उस लड़के की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। तुम मेरी बात को समझो,
कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम मिलकर कुछ सोच लेते हैं, लेकिन प्लीज अब्बा को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ। तुम्हें पता है शानी उस वक्त घर में आया जब अब्बा घर में नहीं थे। इसका मतलब है वो बाहर इंतजार कर रहा था। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। तुम जब भी अकेले हुआ करो ना, प्लीज मुझे बुलाया करो, वरना मेरे घर आ जाया करो। सच कहूँ तो मैं तुम्हें भी तंग करना नहीं चाहती थी। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। अब अगर अब्बा जाएंगे तो मैं किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी। चलो ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो, लेकिन प्लीज कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो फिर आ गया फरा, वो फिर आ गया। तुम टेंशन नहीं लो जिलेमा, तुम टेंशन नहीं लो, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम आ गई अपनी दोस्त क्या? रहा नहीं जाता उसके बगैर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे बेटे का? मैं ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, क्या परेशानी है? अकल से बहुत परेशान नजर आ रही है। तुम्हारी सहेली ने बहुत तंग किया क्या? अगर ऐसी बात है तो क्लास लेता हूँ अभी इसकी। अरे नहीं अब्बा, मैं ठीक हूँ। आप फरा को कुछ नहीं बोला करें, वो वैसे डरती है आपसे। क्यों भाई, क्यों डरती हो मुझसे? मैं कोई ड्रैकुला हूँ क्या? नहीं अंकल, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। अंकल मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मेरे अब्बा को परेशान कर रही हो? अभी तो वो आए हैं, खाना वाना खाने दो, फिर अपनी बात कर लेना। अरे जिले उमा, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं तो बस अंकल से ये पूछने के लिए आई थी कि कल मेरे घर पे कुरान खानी है और मुझे इजाज़त लेनी थी कि कल आप इसको मेरे घर भेज देंगे। तो बेटा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आ जाएगी जिले उमा। वैसे भी तुम्हारा घर इसका अपना ही घर है। जी बिल्कुल अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जिले उमा, अब मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज अंकल। अल्लाह हाफिज। अबे जेबी, ए जेबी, अरे सुन लिया कर मेरी आवाज। जी खालाजान, बुलाया आपने? एक तो तू डर कांप कैसे खड़ी जाती। बैठ मेरे पास, बैठ, तुझे कुछ बताना। एक बात पूछनी है तुमसे। पूछूं? 8 साल हो गए पिछले तुम्हें इस घर में मेरी बहू बन के, दुल्हन बन के आए हुए हैं। दंदनाती फिरती हो, ना कोई जिठानी, ना कोई देवरानी, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। शुत्रे बेमुहार की तरह पूरे घर में फिरती हो बिला शिरकत गैरे। कभी इस घर के बारे में सोचा तुमने? अब तुम्हारे देवर की शादी होने जा रही, मेरे शकील की। कोई तैयारी, कोई सोचो। तुम्हें कोई तैयारी का ही मेरी परेशानी का ख्याल है भी कि नहीं? खालाजान, आपने खुद ही कहा था कि सादगी से निकाह होगा। हाँ भैया, शकील ने कहा था। ये मेरे अल्फाज ना पकड़ो। ये शकील ने कहा था कि सादगी से निकाह होगा, बारात भी सादगी से आई। भाई ऐसे भी क्या फकीर फुकरा, ऐसे भी क्या गए गुजरे हम कि 2 रुपए शादी पे नहीं खर्च कर सकते। और फिर एक और बात, शादी तो खुशियों का सौदा है। घर में कोई ढोलक बजे, कोई वीरान घर में कोई खुशियां आए। अब इस बुढ़ापे में इन घुटनों के दर्द के साथ मैं मोहल्ले में घूमती फिरूंगी, आओ भैया ढोलक बजा दो आके जरा हमारे घर में। जी खालाजान, मैं पैगाम भिजवा देती हूँ ढोलकी का, लेकिन शकील, खालाजान शकील ने बहुत सख्ती से और गुस्से से मना किया था कि किसी किस्म का हल्ला गुल्ला, ढोल धमाका कुछ नहीं होगा। सादगी से निकाह होगा, बारात भी नहीं आएगी। क्या शकील मेरा बच्चा है, मैं उसको शादी का कह रही हूँ, कौन सा उसे कोई मौत का पैगाम दे रही हूँ। ए बीबी, किस सोच में हो, बल्कि किन सोचों में रहती हो आदमी, तुम ये बताओ।
ताकि हमें भी पता चले तुम्हारे मंसूबे। छोड़े खालाजान, क्या मेरी सोच और क्या मेरे मंसूबे। मैं आपके कहने पे मैं तैयारियां शुरू कर देती हूँ, लेकिन अगर शकील नाराज हुआ या उसका मुंह बना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है खालाजान। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। अरे भैया, सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं माँ हूँ उसकी, और वो कौन होता है मुझ पे गुस्सा करने वाला या मुंह बनाने वाला? अरे उनका इशक अगर पूरा नहीं हुआ तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मेरू नहीं उन्हें ठेंगा दिखा दिया था, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब मैं उसकी शादी कर रही हूँ, शादी तो खुशियों का नाम है। ए भैया, ढोलक भी बजेगी, रौनक मेला भी होगा घर पे। मैं देखती हूँ कौन मुझे कुछ कहता है। ए भैया, उससे ज्यादा तो मुझे लग रहा है तुम्हें ज्यादा दुख है। और एक बात बता दे रही हूँ मैं, शादी हो जाती है ना और बच्चे हो जाते हैं तो बड़े से बड़े मजरू इंसान बन जाते हैं, सुधर जाते हैं, है कि नहीं? जी। तो बस फिर जाओ, तैयारियां करो। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचाया हुआ है तुमने? अम्मा कहाँ पर है? शमीला खाला के यहाँ गई हुई है, वो आएंगी तो बता दूंगी। नाश्ता बना कर दो जल्दी मुझे। मैं कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बना रही हूँ, और भी बहुत काम है मुझे। अब मैं खुद ही करूंगा, इस घर में किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाती तो आज मैं बहुत खुश होता। आज मैं अपनी शादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। गुलशन से मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन मेहरू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। काश मुझे पहले एहसास होता, काश मैं तुमसे अलग ना होता। शानी का मुझसे मसला क्या है? ये बार बार मुझे क्यों तंग करता है? आखिर इसे क्या चाहिए? क्या करूं? अब्बा को बता दूं इसके बारे में? नहीं नहीं, अभी नहीं बता सकती। लेकिन करूं क्या? इस शानी से छुटकारा भी तो चाहिए। या अल्लाह, मेरी मदद कर। ये जमीला खाला का नाम मानने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं समझी थी कि मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा मुझे से कह रही है कि कहीं से पैसे लेकर आओ या मेहरू के पैसे निकाल कर दो। नहीं, मैं मेहरू के पैसों को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। बिल्कुल भी किसी को ऐसा नहीं करने दूंगी। बेशक इस घर में कोई मरम्मत ना हो, कोई काम ना हो, मैं मेहरू के पैसे नहीं निकालूंगी।